राधे राधे। मैं हूं नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए राहु जब भी राशि परिवर्तन करता है और जिस भाव में गोचर करता है और जिन भावों पर प्रभाव डालता है वह एक तरफ की आंधी सुनामी लेकर के आता है। वह अपनी प्रेजेंस को दिखाता है। ये एक मायावी ग्रह है। जिस प्रकार हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती, ठीक उसी प्रकार राहु भी छाया ग्रह और हमारे साथ चलते हैं जैसे हमारी छाया हमारे साथ रहती है। राहु क्या है? हमारी डीप थिंकिंग, इच्छाएं, डिजायर्स जब देने पर आती हैं तो जमीन से आसमान की बुलंदियों पे ले जाते हैं। ये सक्सेस जल्दी देते हैं, शॉर्टकट तरीके से देते हैं। इनके जैसा कोई दूसरा ग्रह दे ही नहीं सकता। और जब बर्बाद करने पर आते हैं तो ये एक सेकंड नहीं लगाते। ये एक पावरफुल ग्रह है, छाया ग्रह है। मैंने पहले भी बताया है कि ये प्लेनेट नहीं है लेकिन छाया ग्रह में आती हैं। राहु को इसलिए कलयुग का राजा बेताज बादशाह कहा जाता है। राहु को जानना है तो आप इस तरह से जान सकते हैं। 18 महीने के बाद राहु अपनी ही राशि में आ रहे हैं। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि, काल पुरुष की कुंडली में ये 11वें नंबर की राशि है कुंभ राशि। इसमें राहु आकर के अपने आप को पावरफुल समझते हैं। ये बहुत पावरफुल हो जाते हैं। यहाँ राहु आपको पॉजिटिविटी से भर देंगे। देश दुनिया में 2025-2026 में आपको काफी बदलाव, परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इसका प्रभाव आपकी राशि वृषभ राशि पर भी देखने को मिलेगा। राहु जैसे मिस्टीरियस, पावरफुल, प्रभावशाली ग्रह आपके 11th हाउस से निकलकर आपके 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। हमारे अंदर जो इच्छा शक्ति है, जुनून है, राहु एक ऑब्सेसिव प्लेनेट है। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जो प्रबल इच्छा है वह राहु देता है। राहु का शुभ होना बहुत आवश्यक है। राहु के हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। राहु हमेशा आपको दो रास्ते दिखाते हैं, एक शॉर्टकट, एक लॉन्ग कट, एक गलत और एक सही। आपको कौन सा चुनना है ये आपको तय करना है। राहु पिछले 29 अक्टूबर 2023 से आपके 11th हाउस पर विराजमान है और ये 18 मई 2025 तक, अभी 2.5 महीने ये रहने वाले हैं। राहु का एकादश भाव में अच्छा गोचर माना जाता है। हमारे लाभ, इच्छाएं, हमारी डिजायर्स को पूरा करना, जॉब चाहते हैं, घर परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, धन की प्राप्ति के लिए जो जुनून चाहिए वह राहु देता है। लेकिन इसका प्रभाव जो आपको देखने को नहीं मिला उसका एक बड़ा कारण राहु का मीन राशि में होना। राहु गुरु जब भी मिलते हैं चांडाल दोष का निर्माण करते हैं, लेकिन राहु गुरु के साथ ना होकर गुरु की राशि में विराजमान है तो चांडाल दोष जैसी स्थिति बनी। तो इस टाइम पीरियड में आपकी इच्छाएं, लक्ष्य जो आप पूरा करना चाह रहे थे वो नहीं हुई। 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक ये 18 महीने राहु का प्रभाव आपके 10th हाउस पर रहेगा। ये आपका कैरियर भाव है, कार्य क्षेत्र है, सबसे इम्पोर्टेंट भाव। तो 29 मार्च से शनि देव आपके 12th हाउस में राहु जहाँ विराजमान है वहां प्रवेश करेंगे और राहु शनि देव के स्थान पर प्रवेश करेंगे। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। राहु अब कैरियर, कार्य क्षेत्र पर, राहु स्थान परिवर्तन के कारक ग्रह माने जाते हैं। 10th हाउस में राहु का होना प्लेसमेंट के लिए बेटर माना जाता है। राहु 11th हाउस में भी अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन क्या है कि मीन राशि में विराजमान थे। 3, 6, 10 भाव में भी ये बेहतरीन रिजल्ट देने का काम करते हैं। यदि आप अपने डिजायर्स, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, कैरियर में ग्रोथ लाना चाहते हैं, कोई काम आपका नहीं बन रहा था तो राहु आपके अंदर इन इच्छाओं को, डिजायर्स को पूरा करने का जुनून, पैशन को पैदा करेंगे। राहु साम दंड से अपने लक्ष्य तक आपको पहुंचाते हैं और इस दौरान ये आपके अंदर भी समाहित हो जाएगा कि मुझे मेरे कैरियर में सफलता प्राप्त करनी है तो करनी है। यदि हम किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं तो उसे पूरा करने में या तो आप दूसरों का सपोर्ट लेंगे या आप दूसरों को सपोर्ट दे भी सकते हैं। तब राहु आपको बुलंदियों तक ले जाने का काम करेगा। राहु क्या है? राहु मंजिल को हर कीमत पर प्राप्त करना चाहता है। यदि राहु ने ठान लिया था कि मुझे देवताओं के बीच में जाकर अमृत पान करना है तो उन्होंने अपना रूप बदल के अमृत पान किया, उसमें सफलता हासिल की, चाहे उसका परिणाम कुछ भी निकला। तो राहु के अंदर वो जुनून है। राहु 10th हाउस से 5वीं दृष्टि, राहु की दृष्टियों का भी बहुत महत्व है। पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर, राहु जहाँ हो या दृष्टियां पड़े वहां के भाव को ये कई गुना बढ़ा देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। तो कैरियर पर तो राहु मल्टीपल रिजल्ट देने का काम कर ही रहे हैं। तो 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक इनकी दृष्टि
सेकंड हाउस पर होने से आपको ये देखने को मिलेगा, तो आपको कैरियर के द्वारा धन संचय सेविंग क्रिएट करेंगे, आपके नए सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे इस दौरान। यदि आपका काम कम्युनिकेशन या स्पीच से रिलेटेड है तो बेहतरीन रिजल्ट परिणाम देने का ये काम करेंगे। फैमिली घर परिवार से रिलेटेड आप कोई काम करना चाह रहे थे तो वो अब बनेगा। राहु अपनी टेंडेंसी के अनुरूप कार्य करते हैं। कैरियर में आप जो अचीव करना चाह रहे हैं या कार्य क्षेत्र में ग्रोथ चाह रहे हैं तो राहु आपको ये रास्ता देंगे। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसका एक पहलू ऊंचाई तक ले जाने का काम करता है और दूसरा हमको भ्रम भय और जो है गलत रास्ता भी प्रदान करते हैं राहु देव हमें। तो ये आपको तय करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। 10th हाउस के राहु हैं तो भ्रम भय की स्थिति तो उत्पन्न करेंगे। तो यदि आप जॉब चेंज कर रहे हैं या कोई मतलब पेपर डॉक्यूमेंट पर आप साइन कर रहे हैं तो प्लीज़ देखकर सोच समझ कर कीजिएगा। राहु क्या है? राहु धुआं है, तो ये एक धुंध जैसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। यदि आप उस डर भ्रम भय राहु की बात को समझ गए और आप आगे बढ़ते गए तो आने वाले 18 महीने मतलब आपके कैरियर कार्य क्षेत्र के लिए बढ़ोतरी लेकर के आएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप वास्तविकता में जिएंगे तो राहु आपको नुकसान नहीं करेंगे। आप डाउन टू अर्थ रह करके काम करेंगे तो ये आपकी हेल्प करेंगे। राहु आपको ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। बस आपको क्या करना है और आपको अपने अंदर इल्यूजन क्रिएट नहीं करने दें, इसको ना होने दें। इसकी एक दृष्टि सुख भाव पे, तो ये आपकी फैमिली के सपने को पूरा करेंगे। आपको मतलब ये देने का काम करेंगे, अपने लिए नहीं, आपके परिवार कुल कुटुंब के लिए। क्यों? और 10th हाउस में राहु है तो अगर आप जितना इस सुख भाव से डिटैच रहेंगे तो केतु आपको डिटैच रखेंगे, तो आप अपने परिवार के लिए इस दौरान सोचेंगे। राहु की नवम दृष्टि आपके 6th हाउस पर नौकरी जॉब चेंज के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर के आएंगे। आपको हाइक प्रमोशन दे सकता है, ये सारी प्रोबेबिलिटी राहु आपको प्रदान करेंगे। राहु विदेश के कारक है, जन्म स्थान से दूर ले जाकर के आपको उन्नति प्रदान करेंगे। ध्यान क्या रखना है? इल्यूजन लोभ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। राहु जब नेगेटिव इम्पैक्ट देने पर आते हैं तो अर्श से फर्श तक ला देते हैं, आकाश की बुलंदियों से आपको नीचे जमीन पर लाके पटक देते हैं। रोग ऋण को ये खत्म करवाएंगे। यदि आप नया कोई लोन ऋण किसी वजह से मतलब मकान भूमि भवन या कैरियर की दृष्टि से लेना चाह रहे थे या सोच रहे थे, कोई अड़चन आ रही थी, तो इस दौरान राहुदेव इसको पूरा करेंगे आपकी इस इच्छा को इन 18 महीनों में। थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रख करके चलना है। जॉब के सिलसिले में स्थान परिवर्तन का योग तो राहु बना रहे हैं और ये 100% बना रहे हैं, क्योंकि स्थान परिवर्तन के तो ये जबरदस्त कारक है। चेतावनी ये है कि राहु आपके 10th हाउस कैरियर भाव जॉब के तो धन वाणी सेविंग घर परिवार रोग ऋण पर दृष्टियां हैं और राहु क्या धुआं है, तो एक प्रकार का नशा, तो नशे से दूर रहें किसी भी प्रकार के। यदि आप नशा करते हैं तो राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट देने का काम करेंगे और यदि आप इससे दूर रहते हैं तो राहु के पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें आने वाले 18 महीने में राहु सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाने का कार्य कर। राहु को सही दिशा में लगाया जाए तो राहु बेहतरीन परिणाम देने का काम करते हैं और इनके बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। बस इन्हें क्या समझने की देर है, इसलिए इन्हें कलयुग का राजा बेताज बादशाह कहा जाता है। कलयुग में इनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि कलयुग में क्या है, इंटरनेट ऑनलाइन डिजिटल वर्क रहेंगे, राहु का प्रभाव इन पर सबसे ज्यादा है। यदि राहु के अच्छे रिजल्ट परिणाम आपको प्राप्त करने हैं तो इनके उपाय आपको करके चलने पड़ेंगे, तो इनके उपाय करके चलिए। यदि राहु को आपने बैलेंस कर लिया तो राहु के अच्छे रिजल्ट परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बस आपको डाउन टू अर्थ रहना है, ज्यादा लंबी लंबी फेंकनी नहीं है, मतलब कि जो वास्तविकता है उसी पर वर्क करें। देखिए अब आपको उपाय क्या करने हैं। अगर आपके आसपास कहीं सफाई कर्मचारी हैं तो उनको कुछ ना कुछ दें, उनकी जरूरत की चीज दें या धन दें, किसी भी रूप में उनकी हेल्प करें। और जो आपके घर का बाथरूम है उसको सबसे ज्यादा साफ रखें। क्यों? क्योंकि राहु बाथरूम के ही कारक माने जाते हैं। और इस दौरान धर्म से जुड़ करके रहिएगा, धार्मिक गतिविधियों में सहयोग कीजिएगा तो आपको बेहतरीन रिजल्ट इस दौरान प्राप्त होंगे। एक मैं कहती हूँ ना, शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। तो आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर पंचामृत चढ़ाएं। पंचामृत में क्या, दूध दही घी शहद शक्कर और शिव के गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र
प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप कीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे आपको। और शिव ने राहु को अपने मुंडों की माला में प्रो रखा है, तो आप पुष्पों की माला ले जाकर के शिव मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि आपकी पत्री में राहु डाउन है, नीच का है, तो ये अच्छे रिजल्ट आपको देगा। या आपकी कोई विश है तो उस इच्छा को आपकी पूरा करेगा। यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं तो इसका बहुत ही बेहतरीन उत्तम रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पंडितों से करवाएं, आप स्वयं भी कर सकते हैं। यदि आपको रुद्राष्टकम याद है तो आप बोलते हुए अभिषेक करें। 1 लोटे जल में गंगा जल लें, चावल लें, अक्षत लें, मतलब खंडित नहीं होने चाहिए, शहद, दूध कच्चा ले लें और शिवलिंग पर अर्पित करें। इसमें अर्पित करते हुए आपको रुद्राष्टकम का पाठ करना है। चलिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कौन सा है। यह है नमामि शिमिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम निजम निर्गुण निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम वजीयम निराकार मोंकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम ग्रीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोम। यह है रुद्राष्टकम। इसको बोलते हुए आप अभिषेक करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। इसलिए तो मैं कहती हूँ शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी मैंने आपको दी वो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।